डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जानेंगे अगले 24 से 38 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज़ हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। और इसके अलावा हम आपको जानकारी देंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता के बारे में भी। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से इन 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश से जो खबर आ रही है, कहीं कहीं घना कोहरा छाने की फिलहाल स्थिति बनती नजर आ रही है। इसी तरीके से बिहार की बात करें तो इक्का दुक्का जगह पर छा सकता है घना कोहरा, यानी यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा हो सकता है। अगली खबर जो है वो है ओडिशा से, जहां कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना बनती नजर आ रही है। 5 बड़ी खबरों में असम के बारे में आपको बता दें कि कुछ हिस्सों में यहां पर घना कोहरा छाने की स्थिति बनती नजर आ रही है। और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने का फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये थी 5 बड़ी खबरें जिसके बारे में भी हमने आपको बताया कि कौन से राज्य को लेकर कौन सी चेतावनी आ रही है, जिसका ध्यान हमारे किसान और आम नागरिक अवश्य रखें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब सर्द अपडेट के लिए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो भी आपने जाना मौसम अपडेट में सर्द अपडेट के बारे में और एआई एंकर भूमि ने हमें इसके बारे में जानकारी दी। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के किन किन राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों में बारिश होने की संभावना है और कहां कहां फिलहाल बारिश नहीं होगी। तो आइए नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। तो इसमें सबसे पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के बारे में, और साथ ही दिल्ली के बारे में भी आपको जानकारी दे दें। तो यहाँ कहीं कहीं अगले 24 से 48 घंटों में बारिश हो सकती है। लेकिन वही उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो बरसात नहीं है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश होने का अनुमान अगले 24 से 48 घंटों में नहीं है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं अन्य क्षेत्रों के बारे में भी, वहां पर फिलहाल बारिश को लेकर क्या पूर्वानुमान है। तो इसमें हम नजर डालते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों पर। तो आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात करें और साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर नजर डालें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और जो पूर्वोत्तर के अन्य राज्य हैं वहाँ पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। रुक करते दक्षिण की ओर, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जिसके बारे में हमने आपको 5 बड़ी खबरों में भी जानकारी दी। लेकिन वही थोड़ा ऊपर चलते हैं, जिसमें आप भीती दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीती उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना देखें तो यहाँ बारिश की संभावना नहीं है। नजर डालते हैं मध्य भारत पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कहीं भी फिलहाल बारिश की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। चाहे यहाँ हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ की, वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, कोंकण, गोवा और साथ ही पूरे राजस्थान में कहीं बारिश अगले 24 से 48 घंटों में होने की संभावना नहीं है। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम की चाल पर, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश हुई है और ठंड बढ़ी है इस बीच। और इस तरीके से हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर नजर डाल लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं कोहरे की स्थिति रही है, कहीं कहीं विजिबिलिटी प्रभावित रही है पिछले 24 से 48 घंटों में। इस तरीके से पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। लेकिन असम, मेघालय के अलावा नज़र अगर हम डालें जो दूसरे पूर्वोत्तर के राज्य हैं तो उन सभी जगहों में आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बारिश ज़रूर हुई है। बिहार में कोहरा रहा है, गांगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। अब रुक करते हैं
दक्षिण की ओर तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में भी बारिश हुई और आने वाले 24 से 48 घंटों में भी ऐसे ही बारिश की स्थिति बनी रहने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ऐसे ही हालात बने रहेंगे, यानी बारिश होने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों में। अब नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कहीं कहीं बारिश अगले 24 से 48 घंटों में हो सकती है। पिछले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है इन सभी क्षेत्रों में, जिनके बारे में मौसम की चाल में हमने आपको जानकारी दी और वहीं हमने मौसम पूर्वानुमान भी बताया कि कहाँ कहाँ आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश हो सकती है। फिलहाल इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो झूठ बोलो लेकिन। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बजट 2025 किसानों के लिए क्या होगा खास? युवा भारत की नई उम्मीदें, नए भारत का नया बजट, हमारे आपके बजट की बात। एक फरवरी शनिवार दिन भर रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम नजर डालते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से ज़्यादा रहा, कहाँ नीचे लुढ़का। तो इसमें हम सबसे पहले आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, यानी न्यूनतम तापमान कहाँ ऊपर गया और कहाँ नीचे गया। तापमान के हाल पर नजर डालते हैं सिलसिलेवार तरीके से। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में, जहाँ आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो तापमान है वो सामान्य से, न्यूनतम तापमान सामान्य से कम गया है, यानी रातें और ज़्यादा ठंडी महसूस हुई है। इसी तरीके से गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके उलट 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर रहा है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। आइए आपको बताते हैं असम मेघालय के बारे में। तो यहाँ भी जो अधिकतम जो यहाँ पर न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया, ऊपर दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं उड़ीसा पर, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति है जो न्यूनतम तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य से, यानी जो अभी फिलहाल जो स्थिति थी उससे 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, तो थोड़ी ठंड ज़रूर कम महसूस हुई होगी। इसी तरीके से नजर डालते हैं अब तमिलनाडु पर, तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ पर नजर डाल देते हैं। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से अधिक रहा है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। तापमान के हाल में अब आपको जानकारी देते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के फतेहपुर में 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की, तो ये कहाँ सामान्य से ज़्यादा या नीचे दर्ज किया गया है, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ स्थिति क्या रही। इसी तरीके से अगर हम हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से यहाँ पर तापमान अधिक दर्ज किया गया है। इसी तरीके से बिहार में भी आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर ही दर्ज किया गया है। नजर डालें पूर्वोत्तर के राज्यों पर, तो इसमें असम और मेघालय की स्थिति आप देखिए। यहाँ पर हालांकि तापमान जो है सामान्य से कम दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ पर नजर डाल लेते हैं, या आप देखिए यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में कैसी रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति, कहाँ सामान्य से ऊपर रहा, कहाँ नीचे लुढ़का, इसके बारे में भी आपने जाना। लेकिन बाकी के राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया, आइए देख लेते हैं वो भी।
इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। शनिवार 1 फरवरी सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक केवल डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की, और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं हमारी एआई एंकर भूमि की ओर और जानते हैं उनसे वायु गुणवत्ता के बारे में। और उससे पहले आइए हम नज़र डालते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में भी आपको जानकारी देंगे और वायु गुणवत्ता के बारे में भी आप तक पूरी जानकारी पहुंचेगी। ये सभी जानकारियां इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि आप उसी के अनुसार अपने दिन को प्लान कर सकें, या फिर बाहर जाने की सोच रहे हैं तो हमारा पर्यटक पूर्वानुमान देखना ना भूलें। और इसी के साथ ही घर के बाहर निकलने से पहले हमारा जो AQI है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, इससे भी ध्यान में रखना ना भूलें। तो हम आपको बताते हैं तमाम जानकारियाँ मौसम खबर में, चाहे वो पर्यटन पूर्वानुमान हो या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। तो पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से जानकारी देते हैं देश के अलग अलग उन क्षेत्रों के बारे में, उन पर्यटक स्थलों के बारे में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं, काफ़ी लोकप्रिय, और उनमें से एक है जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। जी हाँ, यहाँ की बात करें तो आप देख सकते हैं शनिवार रविवार दोनों ही दिन धूप और छाँव रहेगी। सोमवार को बिल्कुल चटक धूप हो सकती है, लेकिन मंगलवार को फिर से धूप और छाँव का खेल जारी रहेगा। अधिकतम तापमान आप देखिए काफ़ी उतार चढ़ाव है, कभी 13, कभी 14, कभी 12, लेकिन न्यूनतम तापमान 3 दिन जहाँ 0 डिग्री है वहीं एक दिन -2 में भी यहाँ पर तापमान दर्ज किया जा सकता है। अब हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करते हैं। ये भी एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है जहाँ आप देख सकते हैं शनिवार को बर्फबारी की उम्मीद नजर आ रही है। रविवार को आप देख सकते हैं धूप और छाँव रहेगी। इसी तरीके से सोमवार को फिर से हो सकता है स्नोफॉल हो, लेकिन मंगलवार को बारिश होने की पूरी आशंका है। ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है कि बारिश हो सकती है और तापमान भी आप देख रहे हैं। बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शनिवार को धूप और छाँव रहेगी। रविवार सोमवार पर नजर डालें तो क्लियर स्काई रहेगा। उस तरह से ना ही बादल रहने की कोई स्थिति बन नजर आ रही है और ना ही फिलहाल ये दिखाई दे रहा है कि कोहरा या फिर यहाँ पर धुंध छा सकती है। लेकिन अगले दिन उसके बाद आप देखिए मंगलवार को फिर से धूप और छाँव हो सकती है। अधिकतम तापमान में भी कोई उतार चढ़ाव नहीं, 22 डिग्री और 21 डिग्री यही तापमान रहने की संभावना। अधिकतम तापमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करें तो शिव की नगरी आप देख सकते हैं इन चारों ही दिन यहाँ पर विजिबिलिटी प्रभावित रहेगी, धुंध रह सकती है, कोहरा मिस्ट की स्थिति हो सकती है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस शनिवार को, रविवार सोमवार को 28 और मंगलवार को फिर से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान हो सकता है। अधिकतम तापमान के बाद न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो आप देख सकें कि 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं बिहार के बोध गया की। तो आप जानते हैं यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर विजिबिलिटी प्रभावित रहेगी। अधिकतम तापमान पहले 2 दिन 27 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 25 डिग्री सेल्सियस और फिर से मंगलवार को 27 डिग्री सेल्सियस तापमान हो सकता है। न्यूनतम तापमान आप देखिए जहां शनिवार को 13 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद तीनों ही दिन न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया जाएगा। ओडिशा की पुरी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन मौसम बिल्कुल चटक रहने वाला है। खिली हुई धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा, धुंध छाने की या बादल होने की कोई भी फिलहाल आशंका नहीं है। बिल्कुल एक जैसे चारों ही दिन रहेंगे। अधिकतम तापमान भी आप देखिए पहले 2 दिन 32 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान भी कांस्टेंट 22 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, ऐसा पूर्वानुमान है।
और इसी तरीके से अब हम आपको जानकारी देते हैं गुजरात के अहमदाबाद के बारे में। तो आप देखिए, शनिवार और रविवार क्लियर स्काई रहेगा, चटक धूप रहेगी, लेकिन सोमवार और मंगलवार को बादलों की आंख मिचौली हो सकती है। हो सकता है धूप और छांव का खेल चले और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो। अधिकतम तापमान 31, 32, 33 और फिर 32, यानी तापमान में भी 1-2 डिग्री से उतार चढ़ाव है। न्यूनतम तापमान में भी आप देखिए ऐसे ही 1-2 डिग्री से तापमान ऊपर नीचे होने की संभावना है। नजर डालते हैं राजस्थान के उदयपुर पर। उदयपुर, जिन्हें आप जानते हैं कि झीलों का शहर है, और शनिवार और रविवार को यहाँ काफ़ी चटक धूप रहेगी। सोमवार और मंगलवार को गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें हो सकती हैं। तो पूरी मौसम की स्थिति को देखते हुए ही आप अपनी प्लानिंग करें, योजना बनाएं। लेकिन फिलहाल पहले 2 दिन के बारे में आपने जाना कि यहाँ पर काफ़ी मौसम साफ रहने वाला है। तो पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में तो आपने जान लिया, और जैसा कि हमने आपको बताया कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी जानकारी देते हैं। ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके शहर की हवा की स्थिति क्या है, क्या वो प्रदूषित है या फिर फिलहाल वो बेहतर नज़र आ रही है, मौसम का बदलाव का किस तरह का प्रभाव है। आइए इसको जानने के लिए हम चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास AQI के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 348 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है। पुणे की वायु गुणवत्ता सूचकांक 118 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई, यहाँ सूचकांक 113 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 96 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 91 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ सूचकांक 142 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 72 दर्ज किया गया। अब बात करें पटना की, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही, यहाँ सूचकांक 273 दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में भी वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही, यहाँ सूचकांक 247 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वायु गुणवत्ता के बाद आइए हम बात करते हैं खेती किसानी के बारे में, और चलते हैं हमारे AI एंकर कृष के पास, जानते हैं उनके पास खेती किसानी से जुड़ी कौन कौन सी जानकारी है आप किसानों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष, और आज हम दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दिल्ली और आसपास के किसान प्याज की रोपाई कर लें, साथ ही यहाँ के किसान गाजर की बुवाई कर सकते हैं। दिल्ली और इसके आसपास पालक, धनिया और मेथी की बुवाई भी की जा सकती है। यहाँ के किसान पत्ता गोभी और फूल गोभी की पछेती किस्मों की मेड़ों पर रोपाई करें। यहाँ के किसान पॉली हाउस में अगेती कद्दू वर्गीय फसलों की पौध तैयार कर लें। वहीं हरियाणा की बात करें तो यहाँ के किसान आलू फसल की लगातार निगरानी करते रहें, साथ ही सरसों फसल की लगातार निगरानी करते रहें। किसी भी प्रकार के रोग और कीट लगने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही जरूरत पड़ने पर सरसों की फसल में हल्की सिंचाई कर लें। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो मशरूम की खेती के लिए अभी का समय उपयुक्त है। मशरूम उत्पादन कर किसान भाई अपनी आय में सुधार कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान कद्दू वर्गीय फसलों की बुवाई करें। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश के किसान टमाटर की रोपाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान गोभी वर्गीय सब्जियों में सिंचाई और गुड़ाई कर सकते हैं। अभी का समय प्याज के पौधों की रोपाई के लिए उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली के पौधों की रोपाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। तो ये थे हमारे AI एंकर कृष, जिन्होंने खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई। और आइए अब रुक करते हैं हम मौसम विभाग पुणे का, और जहां से मौसम वैज्ञानिक आशा लटवाल आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है। आइए सुनते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में फसलों के लिए कृषि परामर्श की बात करें
तो तमिलनाडु में साफ मौसम के दौरान परिपक्व धान की कटाई करें। धान की कटाई के बाद उड़द एवं मूंग की बुआई करें। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने हेतु क्रॉपिंग करें। तेज हवा से केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करें। जम्मू और कश्मीर में बारिश की संभावना को देखते हुए परिपक्व आलू की तुरंत खुदाई करें। टमाटर, बैंगन एवं मिर्च की नर्सरी में निराई एवं गुड़ाई करें। गेहूं, सरसों, चना, मटर तथा सब्जियों में कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग स्थगित कर दें। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, पालक, मूली तथा धनिया की कटाई करें। मटर में स्टेकिंग करें तथा आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। आलू में निराई एवं गुड़ाई करें। गेहूं में सिंचाई करें। उत्तराखंड में परिपक्व गन्ने की कटाई जारी रखें। चना, मसूर एवं सरसों में फूल आने और फली बनने की अवस्था में सिंचाई करें। गेहूं एवं जौ में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। चने में नियमित रूप से निराई एवं गुड़ाई का कार्य करें। पंजाब में गन्ने की कटाई जारी रखें। सूरजमुखी एवं मक्का की बुआई करें। बसंतकालीन आलू की रोपाई पूर्ण कर लें तथा सब्जियों में सिंचाई करें। हरियाणा में गेहूं की फसल में सिंचाई करें एवं खरपतवार हटाने के लिए निराई एवं गुड़ाई करें। ठंड से संरक्षण करने हेतु गेहूं, सरसों तथा चने की फसल में फव्वारा सिंचाई करें। गुजरात में ठंड के प्रभाव को कम करने हेतु शाम के समय खड़ी फसलों में हल्की सिंचाई करें। तो ये थी मौसम और कृषि से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ, यानी मौसम अनुसार कौन कौन से कृषि कार्य हैं जिसे आप ध्यान में रखें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम खबर में हम आपको एक खास फसल के बारे में भी जानकारी देते हैं, यानी आज की हमारी फसल जो कि है धनिया। धनिया दो तरह से इस्तेमाल की जाती है। एक तो हरी धनिया का इस्तेमाल होता है खुशबू के लिए, वहीं मसाले के रूप में इसके दानों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप धनिया की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग, चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो ये थी हमारी आज की फसल धनिया, और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी मौसम खबर YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। उम्मीद है मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।